हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये चीजें आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से। इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन इज लाइव प्रोसेस। ठीक है, बायोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक तरह का लाइव प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, सब्सटेंस एब्जॉर्ब और मेड इन वन पार्ट ऑफ बॉडी एंड ट्रांसफर टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। यानी सब्सटेंस बॉडी के किसी पार्ट में बनता है या फिर एब्जॉर्ब होता है और हम लोग उसको फिर बॉडी के दूसरे पार्ट में आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं। आगे पढ़ते हैं। इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। आज इस यूनिट में हम लोग प्लांट ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। ठीक है, प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, जाइलम और फ्लोएम बेसिकली हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग बात करेंगे ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम के। ठीक है, उसमें हम लोग हार्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट इज लेस इलाबोरेट, यानी इसमें बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता। क्यों बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता? क्योंकि ये प्लांट जो होता है लेस एक्टिव होता है। ठीक है, एनिमल्स के कंपेयर पे प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज्यादा डेवलप नहीं होता, क्योंकि जो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो लेस एक्टिव होता है। सो देयर सेल डू नॉट नीड टू बी सप्लाइड विद मटेरियल्स क्विकली। इस वजह से उनके जो सेल्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा मटेरियल्स की सप्लाई बहुत जल्दी जल्दी नहीं होती, जैसे कि एनिमल्स के केस में होती है। आगे पढ़ते हैं। ड्यू टू ब्रांचिंग शेप plant get oxygen for respiration and carbon dioxide for photosynthesis directly from air। अब प्लांट में इतनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है, उनका सरफेस एरिया इतना ज्यादा होता है, और जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, प्लांट रूट से भी रिस्पायर करते हैं, स्टेम से भी रिस्पायर करते हैं और लीफ से भी रिस्पायर करते हैं। तो इनका जो भी मतलब एयर होती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहां से ले लेते हैं आसानी से, ये आसानी से एयर से ले लेते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। बट वॉट अबाउट फूड, वाटर एंड मिनरल। ठीक है, अब प्लांट वाटर और मिनरल फूड वगैरह कहां से लेते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। द प्लांट हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लांट में दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, एक फूड के लिए होता है, एक वाटर के लिए होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये कौन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, जाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जाइलम किससे रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर और मिनरल के कंडक्शन के लिए। प्लांट रिक्वायर वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट को वाटर क्यों चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और मिनरल क्यों चाहिए, जिससे कि वो अपना और भी चीजें बना सके, जैसे प्रोटीन वगैरह हो गया। ठीक है, अब ये मेनली वाटर कंडक्ट कौन करता है, तो जाइलम, वेसल एंड ट्रैकीड्स। ठीक है, जाइलम को हम लोगों को पता है चार पार्ट होते हैं जाइलम में, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे दो पार्ट, एक जाइलम वेसल्स और दूसरा ट्रैकीड्स। ठीक है, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर कंडक्शन के लिए। और कहां से कहां कंडक्ट करते हैं, रूट से लीफ की तरफ। ठीक है, वाटर कंडक्शन रूट से लीफ की तरफ होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। अब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, सबसे पहले रूट हेयर ट्रांसपोर्ट करता है। रूट हेयर से ट्रांसफर होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स से इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के बाद जाइलम वेसल, जाइलम वेसल के बाद जाइलम लीफ, इसके बाद स्टोमेटा, और स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन होकर वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है एनवायरमेंट में। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओनली 1 to 2% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट। ठीक है, सिर्फ प्लांट जो 1 से 2% वाटर एब्जॉर्ब करता है उसी को सिर्फ यूज करने पाता है। बाकी का वाटर कहां चला जाता है, ट्रांसपायरेशन में, यानी लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो टोटल का प्लांट 1 to 2% वाटर यूज करने पाता है, बाकी का कहां चला जाता है, ट्रांसपायरेशन में। आगे पढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल। जो वाटर का मूवमेंट होता है कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, यानी सोर्स टू सिंक। जो रूट है ना, रूट से कहां जाएगा, अपवर्ड साइड में। आगे पढ़ते। ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी इविल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसपायरेशन क्या कहते हैं, नेसेसरी इविल, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन टू पर्टिकुलर हाइट बाय ट्रांसपायरेशन पुल। अब यहां पे आप ये देखिए कि जो प्लांट की हाइट ज्यादा होती है, अब डिफ्यूजन से ये कब तक पहुंचेगा, 20-25 जन्म लग जाएगा। तो यहां पे ये जो इसको रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद इसको ऊपर भेजते हैं। लेकिन ऊपर ये जो सन होता है ना, स्टोमेटा, जब स्टोमेटा ओपन होता है तो ये सन क्या करता है, सन यहां से सक्शन प्रेशर क्रिएट कर देता है। सक्शन प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये वाटर आसानी से ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन से वाटर लॉस तो होता है, लेकिन ये जरूरी भी है वाटर को नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक पे करते हो, ऊपर से प्रेशर नहीं लगाते कोल्ड ड्रिंक को खींचने के लिए, ठीक है, पाइप से, तो सेम चीज यहां पे होता है। आगे पढ़ते। फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम क्या होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को पत्तियों से प्लांट के दूसरे पार्ट में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपायरेशन, फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसलोकेशन। आगे पढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस। फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक, ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करता है। थ्रू फ्लोएम
डिपेंड्स ऑन एक्टिंग ऑफ लिविंग सेल सी ट्यूब्स की मदद से। आगे पढ़ते हैं, द मूवमेंट ऑफ फूड इज बाय डायरेक्शनल। जाइलम का कैसा था, यूनिडायरेक्शनल, फ्लोएम का कैसा, बाय डायरेक्शनल, ठीक है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, जिधर उसको नीड होगी उधर ट्रांसपोर्ट कर देगा। आगे पढ़ते हैं, नोट द ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी एटीपी। ट्रांसलोकेशन होता कैसे है, यूटिलाइज करके एनर्जी, ठीक, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्प्रिंग सीजन, जिस टाइम पे सनलाइट बहुत ज्यादा नहीं निकलती, उस टाइम पे क्या होता है, इवन द शुगर स्टोर, जो प्लांट स्टोर किए रहता है शुगर यानी स्टार्च वगैरह, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है, शुगर स्टोर्ड इन द रूट एंड स्टेम टिश्यू ऑफ प्लांट वुड बी ट्रांसपोर्ट हो जाता है दो फ्लोएम के द्वारा टू बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो, ठीक है, बर्ड्स रीजन को ट्रांसपोर्ट हो जाता है जिनको एनर्जी चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट वगैरह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।